इमेजिन करें 30 इंच की छोटी ऑयल की पाइपलाइन बिजली से भी तेजी के साथ आपको अपने अंदर खींच ले। 5 लोग ऐसे ही अपने आप को ऐसी सिचुएशन में देखते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बच पाता है जो अपनी सारी स्टोरी दुनिया को सुनाता है। इनमें से एक के पास कैमरा भी था जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। देखते हैं इस कहानी को। क्यूरियोसिटी हब में आपका खुशामदीद। क्रिस्टोफर, काजिम, ऋषि, यूसुफ और फैजल, इन सब में से सिर्फ क्रिस्टोफर ही जिंदा बच पाया था, बाकी सब मर गए थे पाइप में फंसने रहने की वजह से। जो कुछ हुआ वो बहुत खौफनाक है। 25 जनवरी 2022 साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न कॉल्स से पेरिया नाम की एक कंपनी मौजूद है। ये सब लोग भी इसी कंपनी में ऑयल पाइप की मेंटेनेंस का काम करते थे। उस दिन ये पाइपलाइन के ऐसे हिस्से में काम कर रहे थे जो काफी दिन से बंद पड़ी थी। ये यू शेप की पाइपलाइन थी जिसके एक तरफ ऑयल टैंकर अनलोड होते थे जिसकी बेर्थ 5 भी कहते हैं, और वहां से ये ऑयल बेर्थ 6 की तरफ जाता था जहां पर ये रिफाइन होता था। उस दिन इन वर्कर्स का काम था पाइप के ऊपर वाले हिस्से को खोलकर साइड पर करना और ये इजीली वहां खड़े होकर काम अपना कर सकें। पाइप के अंदर से हाइड्रोकार्बन बाहर ना निकले इसलिए एयर प्लग भी लगाए गए थे। इसके अलावा पाइप ऊपर काम करने के लिए एक स्पेशल केबिन से जैसे हैबिटेट बेल भी कहा जाता है। हैबिटेट बेल के अंदर हाइड्रोकार्बन को छोड़कर पानी को कम किया जाता था ताकि वर्कर इजीली अपना काम कर सकें, और उस दिन उनका काम था पाइप के अंदर जाकर एयर प्लग को निकालना। लेकिन जब वो एयर प्लग को निकालते हैं तभी एक हादसा हो जाता है। उस वक्त पानी में एक तेज प्रेशर आता है जो उनको पाइप के अंदर खींच लेता है। ये प्रेशर इतना तेज था कि 90 सेकंड में उनको 20 फीट नीचे और 120 फीट दूर पाइप के अंदर फेंक देता है। पाइप सीधा न होने की वजह से उनको जरा हौसला मिलता है, लेकिन ये 5 लोग एक छोटे से एयर पॉकेट में फंस जाते हैं जहां ये सांस ले सकते थे। लेकिन सारा मामला उनको समझ नहीं आया कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। पानी का प्रेशर इतना तेज था कि कुछ लोगों की तो हड्डियां ही टूट गई। इसके अलावा बहुत अंधेरा था। हैरत वाली बात तो ये है जो हवा वो पाइप में ले रहे थे उसी हवा की वजह से वो पाइप में फंस गए थे। बैरल के अंदर 1200 लीटर ऑयल होना चाहिए था लेकिन ऑयल कम था। इस वजह से वहाँ पर लो डेंसिटी एयर बनी हुई थी। जब उन्होंने एयर प्लग को निकाला तो ज्यादा डेंसिटी वाली एयर और उसने एक बहुत बड़ा पानी का प्रेशर बना दिया। उनके पास वहाँ से निकलने का एक ही रास्ता था, जहाँ से वो आए वहां से ही वापस जा सकते थे, यानी ब्रेथ 6 से। अगर वो गलती से दूसरी साइड से चले जाते ब्रेथ 5 की तरफ जहां समंदर था तो उनकी फौरन मौत हो जाती। काफी टाइम सोचने के बाद वो लोग जिस साइड उनका सर था उधर ही वापस जाने लगते हैं, ब्रेथ 6 की तरफ, क्योंकि वो ज्यादा टाइम पाइप में रह नहीं सकते थे। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। पाइपलाइन सीधी ना होने की वजह से कहीं पर तो वो सांस लेते और कहीं रोक लेते। क्रिस्टोफर और फैजल दोनों आगे जाने का डिसाइड करते हैं कि बाहर जाकर वो उनके लिए मदद भेजेंगे। जैसे ही वो आगे चलते हैं तो उनको एक ऑक्सीजन टैंक नजर आता है, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने की वजह से उनको पता ही नहीं चलता कि उसमें कितनी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के माउथ कैप ना होने की वजह से उनको डायरेक्ट टैंक से ही मुंह लगा के ऑक्सीजन लेना पड़ी। क्रिस्टोफर आगे था और फैजल पीछे। जल्द अगर गलती से भी कर्ड ऑयल मुंह में चला जाता तो उनकी फौरन मौत हो जाती। क्रूड ऑयल ऐसा ऑयल है जिससे पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है और ये आंखों में जलन भी करता है। जल्द ही फैजल का ऑक्सीजन टैंक खत्म हो जाता है और हड्डियां टूटने की वजह से वो आगे नहीं जा पाता। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर आगे चलता है और जाते ही लेकिन पानी नीचे होने की वजह से वो ब्रेथ 6 के वॉल तक नहीं जा पाता। अब वो जोर जोर से पाइप को मारने लगता है ताकि कोई उसकी आवाज सुनकर उनकी मदद करे। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है और चैन के हेल्प से क्रिस्टोफर को बाहर निकालती है। वो उनको बताता है कि अभी 4 लोग और भी पाइप में मौजूद हैं जिनकी हेल्प की जरूरत है। टीम उनको बचाने के लिए जाने लगती है, लेकिन कंपनी वाले उनको परमिशन नहीं देते क्योंकि कंपनी के पास ज्यादा बड़े ऑक्सीजन टैंक नहीं थे। अगर वो जाते तो वो लोग भी फंस सकते थे। ये बात सुनकर क्रिस्टोफर खुद उनको बचाने के लिए जाने लगता है तो कंपनी उसको भी मना कर देती है। जब रेस्क्यू को उसने सारी कंडीशन बताई तो वो लोग पाइप को ठोक कर बचाने
बुलाने लगते हैं ताकि पता चल सके कि वो 4 लोग किस साइड पर हैं और यहाँ वो 4 लोग भी पाइप को बजाकर रिस्पॉन्स भी कर रहे थे। अगले 48 घंटों तक कंपनी ने उनको नहीं बचाया और उधर मरने के लिए छोड़ दिया। एक बड़ी कंपनी ने अपनी लापरवाही की वजह से लोगों को मार दिया। बाद में कंपनी पर पुलिस इंक्वायरी भी होती है, लेकिन उस कंपनी को सजा नहीं मिलती और इंश्योरेंस के नाम पर मरने वालों की फैमिली को 1 रुपए भी नहीं मिलता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।